यदि आपके घर में किसी बेटी ने जन्म लिया है या आपके घर में भी कोई बेटी है तो इस स्कीम के बारे में आपको हम पता होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत आपकी बेटी के हायर एजुकेशन से लेकर उसकी शादी तक आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मदद करती है। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं पता है कि इस अकाउंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? क्या आपको ये नहीं पता है कि इस अकाउंट को हम कहाँ ओपन करवा सकते हैं, कैसे ओपन करवा सकते हैं, कितनी लड़कियों के लिए हम ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर हर एक छोटी से छोटी बातों को बताने वाला हूँ, और ऐसे 2 कारण बताने वाला हूँ जो इस स्कीम के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आज की डेट में अकाउंट ओपन करवाना फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। ये योजना 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों के प्रति जो बोझ की भावना होती है, उस भावना को कम करने के लिए इस योजना को स्पेशल लड़कियों के लिए लॉन्च किया गया है। जो उनके परिवार होते हैं उनकी आर्थिक मदद करनी होती है ताकि उसकी बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई लिखाई हो सके और उसकी शादी के लिए परिवार की आर्थिक मदद हो सके। अब हम जान लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जिनकी भी बेटी है और उस बेटी की उम्र 1 दिन से लेकर, यानी कि जब हॉस्पिटल में वो पैदा होती है, आप उसी टाइम से लेकर और आपकी बेटी की उम्र 10 साल होती है तब तक ही आप इस स्कीम के अंदर अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी कि बेटी के पैदा होते ही से लेकर बेटी की उम्र जब 10 साल होती है, यह तभी तक आप इस योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक परिवार में कितने बेटियों के लिए हम इस स्कीम के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं। यहाँ पर सरकार का कहना है कि एक परिवार से आप अपनी पहली और दूसरी बेटी के लिए ही इस स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे कि आपकी पहली बेटी पैदा हो जाती है और दूसरा डिलीवरी होने के बाद मान लो कि 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, यानी कि जुड़वा पैदा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पहली बेटी का भी ओपन करवा सकते हैं और इन 2 बेटी जो पैदा हुई हैं इन दोनों का भी आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आपकी पहली बेटी है और दूसरी बेटी है और तीसरी बेटी भी पैदा हो जाती है तो इसके अंतर्गत आप केवल 2 ही बेटी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तीसरी बेटी का अकाउंट योजना के अंतर्गत आप अकाउंट ओपन करवा नहीं सकते। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आज की डेट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आज की डेट में गवर्नमेंट आपको 7.6% का ब्याज देने के लिए ऑफर करती डेट में। आज की डेट में किसी दूसरी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपेयर करते हैं तो आज की डेट में किसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपेयर करते हैं तो सेविंग अकाउंट में 2.5% से लेकर 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो आपको किसी भी बैंक में 5% से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आज की डेट में भी आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट आपको 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, जो कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी स्कीमों से लेके ज़्यादा होती है। और गवर्नमेंट हमेशा ऐसा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो अकाउंट ओपन करवा जाते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई रहता है। जैसे कि PF अकाउंट हो गया, उससे भी हमेशा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई ही रहेगा। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई भी ऐसी स्कीम होती है जिसमें आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ मिलती है। ये स्कीम का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है और इसी ज़्यादा लोग आपको इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवाने के लिए बोलते हैं। बात कर लेते हैं कि कितनी उम्र तक इस स्कीम में हम बेटी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि 1 दिन से लेकर, यानी कि जब आपकी बेटी पैदा होती है उस दिन से लेकर जब तक उसकी उम्र 10 साल हो जाती है तब तक आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो जाती है तो इस स्कीम में आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। जितनी जल्दी आप ये अपनी बेटी का अकाउंट इस स्कीम के अंदर ओपन करवाएंगे आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा ही होगा। कैसे, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। अब जान लेते हैं कि स्कीम के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जिससे हम अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आप भी अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आज की डेट में कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं है
जो आपको ऑनलाइन बोले कि आप घर बैठे ही अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट ओपन करवा लीजिए। कोई भी बैंक नहीं बोलता है, इसके लिए आपको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर ही आपको अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको केवल अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र लेना है, बेबी का आधार कार्ड लेना है और जो उनके गार्जियन हैं यानी कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के आधार कार्ड लगने हैं। इसमें आपका सुकन्या समृद्धि के अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जब भी बेटी जन्म लेती है तो आजकल उसका आधार हॉस्पिटल में ही बना दिया जाता है। वहाँ पर हम किसी बेटी का नाम नहीं रख पाते हैं, इसलिए वहाँ पे उस आधार में बेबी ऑफ मदर के नाम से ही अकाउंट ओपन करवा दिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर करवाया जाए, आपको अपनी बेटी का नाम उस आधार में अपडेट करवा लेना है। उसके बाद ही आपको अपने समृद्धि योजना के अंदर आपने अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि ये अकाउंट काम कैसे करता है। गवर्नमेंट ने क्लियर बोला हुआ है कि ये अकाउंट 15 सालों तक काम करेगा, यानी कि आपको जिस डेट से आप अकाउंट ओपन करवा ले 15 सालों तक आपको पैसा भरना पड़ेगा और इसके बाद 6 सालों तक आपको कोई पैसा नहीं देना है। कि आपको हर साल कम से कम 250 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद 6 सालों तक आपको कोई पैसा जमा नहीं करवाना है। यानी कि आपको हर साल कम से कम आप 250 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले 15 साल तक आप जो भी पैसा जमा करेंगे ये सारा पैसा आपका एक तरह से लॉक हो जाएगा। ये पैसा आने वाले 6 सालों तक लॉक हो जाएगा। इसमें ना तो हम ज़्यादा पैसा जमा करवा सकते हैं और ना ही इससे हम पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा पूरे 6 सालों तक गवर्नमेंट के पास लॉक रहेगा और ये जब ये अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल तक होती है, 21 साल में जब भी इसकी मैच्योरिटी हो जाती है आपको गवर्नमेंट पूरा पैसा वापस रिफंड कर देती है। ये ब्याज के साथ यानी कि इंटरेस्ट के साथ आपको गवर्नमेंट 21 साल के बाद पूरा का पूरा पैसा वापस कर देती है। इन सब के अलावा अगर मैं सुकन्या समृद्धि योजना के टैक्स बेनिफिट की बात कर लूँ तो आपको सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का रिबेट मिल जाता है यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि एक पेरेंट्स ने अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवाता है जिसकी उम्र 10 साल है, यानी कि ये अकाउंट अगले 21 साल तक चलेगा। यानी कि इस अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल बाद यानी 31 साल के बाद ही होती है। उसके बाद ही ये उठता है कि मान लीजिए कि एक पेरेंट्स ने अपनी गर्ल चाइल्ड का ये अकाउंट उस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खुलवाती है जिसकी उम्र 10 साल है और 10 साल है और जिस अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल बाद होती है, यानी कि इस अकाउंट की मैच्योरिटी अगले 31 साल के बाद ही होगी। इसके बीच मान लीजिए कि इस परिवार को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, प्री मैच्योरिटी से पहले ही हम कुछ पैसा निकलवा सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में गवर्नमेंट ने क्लियर ही बोला है, गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाती है और लड़की की हाई एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए जरूरत पैसा पड़ता है, तभी हम इस सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत हम प्री मैच्योरिटी पैसा निकलवा सकते हैं। वो भी अब तक हमने जितना पैसा अभी तक इन्वेस्ट किया है उसका सिर्फ हम 50% ही निकलवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाती है, केवल के लिए या हाई एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए, इस 2 ही कंडीशन में हम इस पैसे को निकलवा सकते हैं। वो भी अब तक हमने जितना पैसा इस अकाउंट में जमा करवा है उसका सिर्फ 50% ही निकलवा सकते हैं। एक क्वेश्चन और उठता है, मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स ने अपनी गर्ल चाइल्ड का सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाती है जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 5 साल थी और अगले 4 से 5 साल उसके पेरेंट्स ने इस अकाउंट में पैसा जमा करवाया था और मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या किसी केस में उस लड़की की मौत हो जाती है या फिर उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए क्लियर ही बोला हुआ है, मान लीजिए कि किसी उसके पेरेंट्स की या गार्जियन की मौत हो जाती है तो लड़की के पास 2 ऑप्शन बचता है। वो अपना पैसा या तो वो अपना पैसा पूरा पैसा वापस निकलवा सकती है जितना अब तक उसके पेरेंट्स ने पैसा जमा करवाया है, इंटरेस्ट वो अपना पूरा पैसा उसी टाइम निकलवा सकती है, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि इस अकाउंट को वैसे ही चालू रख सकती है, उसमें कोई पैसा जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जितना पैसा उसने जमा करवाया है उसी पैसे को ऐसे ही लॉन्ग पीरियड 21 साल तक चलने दे सकती है। इसके बाद जब भी इस अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाती है तो जो भी पैसा उसमें जमा करवाया है विद
इंटरेस्ट गवर्नमेंट उसको पूरा पैसा वापस कर देगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी केस में पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, या तो लड़की या तो गर्ल चाइल्ड उस अकाउंट को कंटिन्यू चला सकती है जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती, और उसमें और कोई नया पैसा उसमें जमा करवाने की जरूरत नहीं है। जितना भी पैसा अभी जमा हुआ है, इंटरेस्ट जितना बनता है मैच्योरिटी के टाइम पे गवर्नमेंट उसे उसके अकाउंट में दे देगी। या तो फिर इस अकाउंट को बंद करवाना चाहती है तो जितना पेरेंट्स ने अभी तक पैसा उसमें जमा करवाया है वो पूरा पैसा और विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट उसको वापस दे सकती है। आज के डेट में भी फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट से बात करें तो RD से बात करें तो आज की डेट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, नो डाउट इन सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर ध्यान से समझे तो मान लीजिए कि मैं 21 सालों के लिए इस अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट के तौर पर मैं हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। मान लो कि आज की डेट से लेके अगले 5 साल तक सरकार मुझे 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। मान लो कि अगले 5 साल तक मैं इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यानी कि मैं कुल टोटल पूरे 5 साल में मैंने इस अकाउंट में अभी तक 7.5 लाख रुपए इस अकाउंट में अब तक इन्वेस्टमेंट कर दी है। और इस अकाउंट की मैच्योरिटी अगले 21 साल के बाद होनी है, इसलिए मैं इस अकाउंट को बीच में ब्रेक नहीं करवा सकता। मान के चलते हैं कि मैंने जिस दिन मैंने इस में अकाउंट ओपन करवाया है वहाँ से लेके 10-12 साल तक ये सरकार मुझे 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है। और मान के चलो कि कुछ सालों के बाद या 5 साल के बाद गवर्नमेंट इसे 6% या 6.5% ही ऑफर करती है, तो इस कंडीशन में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि 2015 में किसी व्यक्ति ने 9.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सोच के इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है, उसे आज की डेट में 7.6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है और उसे इसी आता है और वो अपना अकाउंट भी क्लोज नहीं करवा सकता और ना ही अपने पैसे को निकलवा सकता है। के चलते हैं कि आज की डेट में मैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाता हूं तो सरकार मुझे 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और आने वाले 10 साल तक या 12 साल तक मैं अपने अकाउंट को ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूं। मान लीजिए कि सर गवर्नमेंट आने वाले सालों में इसे 3 से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देती है तो मेरी मजबूरी हो जाती है, ना तो मैं इसी अकाउंट को ब्रेक करवा सकता हूं और ना ही इसमें मैं अपना पैसा निकलवा सकता हूं। तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि इतनी बड़ी अमाउंट मेरी 3 से 4% में ही मुझे लेनी पड़ेगी और उस अकाउंट पूरा का पूरा पैसा मुझे उस अकाउंट में रखना। यहाँ पर हम दूसरे कारण की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर ही बोला हुआ है कि जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल तक होती है तो इस अकाउंट को ऑपरेट सिर्फ गार्जियन के द्वारा ही किया जाएगा। 10 साल होने के बाद गर्ल चाइल्ड खुद ही इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है और 18 साल होने के बाद इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं रह जाता, पूरा अकाउंट गर्ल चाइल्ड के द्वारा ही ऑपरेट करा जा सकता है। इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं रहता। अब मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स ने हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी है और 21 साल होने तक उसमें 60 से 65 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और यहाँ पर पेरेंट्स का कोई का रोल नहीं रहता कि जैसा कि ये अकाउंट बोलता है, तो 18 साल से लेकर 21 साल तक के गर्ल्स चाइल्ड को 65 से 60 से 65 लाख रुपए दे देना ये भी राइट वे नहीं होगा। यहाँ पर हम सुकन्या समृद्धि का पूरा कंक्लूजन निकालते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें हमें सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और सिर्फ 2 ऐसे कारण हैं जिसमें हमें इसके अंतर्गत आज की डेट में ओपन नहीं करवाना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट ये है कि आज की डेट में भी हमें 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है यहाँ। और आज की डेट में दूसरे स्कीम को देखें तो आरडी हो या एफडी हो या कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पर हमें इस अकाउंट की सबसे बढ़िया बात ये भी है कि आज हम अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आने वाले 21 सालों तक हमें इस अकाउंट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी फिक्स डिपॉजिट या कोई
स्कीम में पैसा लगाते हैं तो हम उसे कुछ ज़रूरत काम होने पर हम उसे ब्रेक करवा लेते हैं, या अकाउंट में पैसा रहता है तो हम उसे ब्रेक करवा लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यदि हम एक बार इसमें अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आने वाले 21 सालों तक हम इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। या इस तरह का इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप अपना पैसा जब तक 21 साल तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती है अपना पैसा नहीं निकलवा सकते हैं। और हमें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, यानी कि बेटी की हाई एजुकेशन के लिए पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने इस स्कीम से 50% पैसा निकलवा भी सकते हैं बेटी की शादी के लिए और अब बेटी की हाई एजुकेशन के लिए। और पॉइंट की बात करें तो ये पैसा आपका 101% आपका पैसा सेफ रहता है। ये एक सरकारी स्कीम है, इसमें आपका पैसा बिल्कुल सेव होता है, सरकार इसकी गारंटी लेती है। 101% आपका पैसा सेफ होता है। तो दोस्तों, आपने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो भी इसके बेनिफिट है, जो भी इसके 2 कारण हैं जिसमें आपको अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए, आपको मैंने पूरे डाउट्स को लेकर पूरे जो क्वेश्चन होते हैं जो के अंतर्गत हम अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, हम अपनी बेटी का किस उम्र तक इस अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं, कितनी बेटी का इस अकाउंट के अंदर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और ऐसे 2 कारण भी बताए हैं कि आज की डेट में हमें इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हमें बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। कि आपके भी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में किसी बेटी ने जन्म लिया है तो उस पेरेंट्स को, उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि इसके जो भी पॉइंट है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सारी क्लियर हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यदि आपके मन में कोई डाउट है इस स्कीम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।